जय गुरुदेव। अगर भजन न किया तो यह देश किसका, काल का, शरीर किस लिए दिया गया? भजन के लिए। भजन न किया तो ऐसे ही चले जा रहे, अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, न कुछ कर रहे, खाने पीने में लगे हो तो भजन कर लो। यह कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यह शरीर सामान सब किराए पर दिया गया है। जो भी कर्म करोगे अच्छे बुरे सब यहाँ पर जमा, यह साथ नहीं जाएगा। उसने कहा कि अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग वैकुंठ दूंगा, बुरा करोगे तो मार मार कर नरकों में सजा दूंगा, क्योंकि आपने हमारे विधान को बिगाड़ दिया। शरीर में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, जीवात्मा में एक एक, कुल कितने हुए? 3। आपने बहुत सी कथाएं सुनी। किसी ने बताया आए थे आँख खोलने के लिए, इसमें फंस गए। जब आए थे तो आँख कान नाक खुली थी, देखते सुनते थे। कर्म की गंदगी से स्वर्ग का दरवाज़ा बंद हो गया। जीवात्मा गंदगी से दब गई। नाम की डोरी, शब्द की डोरी छूट गई। रास्ता भटक गया। ये रास्ता इधर से गया है, कोई पूरब में, पश्चिम में, इधर में, उधर में, पेड़ में, नदी में नहीं मिलेगा। सब भटक गए। बाबा जी ने पूछा कि भजन करोगे? जनता ने कहा हाँ। भजन करोगे तो शाकाहारी रहना, किसी मुर्दे को मत खाना, ऐसा नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए। अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू, भतीजी, भांजी को न पहचान सको, उसका हाथ पकड़ लो कि तू औरत है, औरत का काम कर। यह सब छप जाएगा। उसके कैमरे में उसकी सख्त सज़ा मिलेगी। मेहनत ईमानदारी से काम करो, बरकत मिले। मेहनत ईमानदारी से न किया, लूटपाट बेईमानी की, छीना झपटी की तो बरकत चली जाएगी। अगर शाकाहारी जीवन नहीं बनाओगे तो शंका से सब तरह की हानियाँ होती हैं। मालिक के नाम में विश्वास करना चाहिए। आपको मनुष्य शरीर मिला, यह अमोलक है और किराए पर थोड़े दिनों के लिए मिला है। जैसे पानी का बुलबुला उठने के बाद कुछ क्षणों में फूट जाता है, उसी प्रकार यह मनुष्य देही है। इस शरीर द्वारा अच्छे बुरे कर्म जो आप करोगे उसका फल मैं ब्याज के लेना होगा। यहाँ महात्माओं की अपनी सच्ची सनातन विद्या है। इसको जानने के लिए हर हालत में शाकाहारी होना आवश्यक है। अगर शाकाहारी जीवन नहीं बनाओगे और इस बात पर विचार नहीं करोगे तो आप दुखी और बीमार हो जाओगे। मनुष्य और जानवर का खून अलग अलग है। अनेक किस्म की बीमारियां पशु शरीर से मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। शरीर छूटने के बाद आपके कर्मों का हिसाब धर्मराय के दरबार में होगा। अच्छा काम तो आपने कोई किया नहीं, उसका हुक्म होगा कि इसको ले जाकर रौरव नरक में चढ़ाओ। अब बताओ आप क्या करोगे? किसको अपनी मदद के लिए पुकारोगे? तुम्हारी सारी हिंदी अंग्रेजी धन दौलत परिवार पुत्र रिश्तेदार क्या करेंगे? यमदूतों को तो हुक्म हो गया और वो दया नहीं कर सकते। वो तो आपको ले जाकर बिना देरी के काटते सड़ाते रहेंगे। उनको जरा भी रहम नहीं होती। एक राजा अपने महल में छत पर रात्रि विश्राम कर रहा था। उसने देखा कि एक सफ़ेद वस्त्रधारी पुरुष छत पर टहल रहा है। राजा ने चौंक कर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ अपना ऊँट ढूंढ रहा हूँ। राजा बोला कि यह महल है, यहाँ ऊँट कहाँ? महात्मा जी इधर से उधर गए और अंतर्ध्यान हो गए। राजा रात भर सोचता रहा।
उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन राज दरबार लगा था। एकाएक वही महात्मा दिखाई दिए। जब पूछा गया तो बोले कि सराय ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा कि यह तो दरबार है, सराय कहाँ है। महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे पहले यहाँ कौन था। आवाज़ कड़ी थी। राजा ने कहा कि मेरे पिताजी थे। फिर पूछा कि उसके पहले कौन था। मेरे बाबा थे। पूछा कि वे कहाँ गए। राजा ने कहा कि शरीर छोड़कर चले गए। कितने वर्ष रहे। 50 वर्ष, 60 वर्ष। महात्मा जी बोले कि अभी भी समझ में नहीं आया कि यह सराय है। अगर यह सराय नहीं तो और है क्या। इतना कहकर महात्मा जी गायब हो गए। राजा के दिल में ठेस लगी। सोचने लगा कि बात तो सच है, दुनिया सराय ही है। महात्मा जी को अपना काम करना था। राजा की नींद उड़ गई और वो महात्मा जी की खोज में निकल पड़ा। उसे महात्मा मिले और उनसे रास्ता लेकर भजन किया और प्रभु को प्राप्त कर लिया। आपको भी इस मनुष्य शरीर में मिल सकता है। आप विचार तो बनाओ। आपका सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि मालिक का संदेश आप सब तक पहुँच जाए और आप अपनी चीज़ ले लें। ऐसा मौका जीवन में फिर आए न आए। रास्ता लेकर भजन में लग जाओ। बड़ी मार पड़ेगी। मैंने एक बार अपने स्वामी जी महाराज से पूछा कि जो लोग सत्संग में बैठते हैं फिर भी पाप कर्म करते हैं उनका क्या होगा। स्वामी जी ने बताया कि ऐसे लोगों पर बड़ी मार पड़ेगी। संत तो कुछ नहीं कहते लेकिन काल भगवान किसी को बख्शते नहीं, बड़ी मार लगाते हैं। मैं अंदर से बाहर से सबको बराबर देखता रहता हूँ कि कौन क्या करता है। जिनमें कुछ भाव होता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं उनको महात्मा बचा लेते हैं। कहने का मतलब ये कि सत्संगियों को हमेशा अपनी निरख परख करते रहना चाहिए। बराबर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते रहो। मैं इतना समझाया और जब नहीं किसी की समझ में आ रहा है तो फिर चुप हो जाना चाहिए। बुरे कर्म बार बार करते रहोगे तो मार तो पड़ेगी। यमदूत बड़ी मार लगाते हैं, इसे तुम जानते नहीं। इसलिए मन को, चित्त को बुराई की तरफ जाने से रोको। जीवन को साफ और स्वच्छ बनाओ, तभी तुम्हारा भजन बनेगा। स्वामी जी ने कहा, भजन के वक्त नींद आती है तो समझ लो कि जीवात्मा पर कर्मों का भार अधिक है, जिसके कारण अभ्यास के वक्त बाधा पहुंचती है। शाम को भोजन साधक को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जब पेट हल्का रहेगा तभी सूरत का सिमटाव होता है और एकाग्रता आती है। जब तक पैरों से सिमटाव हुआ प्रकाश दोनों आँखों के मध्य तक नहीं आएगा तब तक जीवात्मा की आँख यानी दिव्य दृष्टि नहीं खुल सकती है। यदि भूख अधिक मालूम पड़े तो रात में दूध ले सकते हो। एक बार तो साधकों को खून को शोधना पड़ता है, शरीर को गलाना पड़ता है, तब जाकर भजन बनता है। महात्माओं ने सूखी रोटी खाकर भजन किया, पेड़ पर रोटियां टांग दी और रोज़ एक रोटी पानी में भिगोकर खाया, तब भजन बना। तुमसे तो ऐसा करने को नहीं कहा जाता है। रोटी सब्जी खाओ, फल खाओ, लेकिन दाल पतली खाओगे तो खाना ठीक से पचेगा, आलस नहीं आएगी और भजन बनेगा। करके तो देखो। आप यह मत समझो कि यहाँ सब एक घाट पर हैं। सबके अलग अलग घाट हैं, अलग अलग वासनाएं हैं, अलग अलग विचार और भावनाएं हैं, अलग अलग सबके कर्म हैं। चेतन धार सबकी एक है, पर वह शब्द डोर से छूट गई है। अंदर आवाज़ हो रही है, लोगों को सुनाई पड़ती है। कुछ लोग अनजान में कहते हैं कि ये दिमागी बीमारी है, आवाज़ सुनाई देती है। मैंने
उनको समझाया कि यह ऊपर की आवाज़ है, उधर रास्ता है ऊपर जाने का। पहले तो समझ में नहीं आता, समझाते समझाते अब लोगों को समझ में आने लगता है। तब तक बुढ़ापा आ जाता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अच्छा हुआ तुम जवानी में आ गए, नहीं तो बुढ़ापे में तो मोह ममता का बेग इतना तेज हो जाता है कि उसके आगे कोई बेग नहीं है। जवानी में ही समय निकाल कर अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। भारत देश ऐसा है कि यहाँ धर्म सदा रहेगा, फलेगा फूलेगा। यहाँ के लोग धार्मिक हैं। यहाँ की मिट्टी के कण कण को योगियों ने, तपस्वियों ने, महापुरुषों ने पवित्र किया है। यहाँ जो भौतिकवाद लाना चाहेगा वह समाप्त हो जाएगा, धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ की जनता मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करती है। जब उसे कोई राह दिखाने वाला मिल जाएगा तो वह उसके पीछे चल पड़ेगी और सब लोग सही जगह पर आ जाएंगे। आज सभी लोग परेशान हैं, पाप बहुत बढ़ गया है। कुदरत भी कुछ करना चाहती है पर महात्मा उसे रोके हुए हैं, वरना अभी तक कुछ का कुछ हो गया होता। महात्मा समझाते हैं कि शाकाहारी हो जाओ, अनैतिक कार्यों को छोड़ो, तभी महापुरुषों की दया मिलेगा। सत्संग ही ऐसी चीज़ है जिससे स्थिरता आती है, विश्वास दृढ़ होता है। सत्संग में ध्यान नहीं दोगे तो भटक जाओगे। वक्त आ गया है अध्यात्म विद्या का प्रचार होगा। दोनों आंखें बंद करने पर जब नीला आकाश दिखाई पड़े तो उसमें प्रकाश हो रहा है। सफ़ेद चमक उसे तिल कहते हैं। जो तिल के बराबर हो सके अभ्यास करो, उसी में दरवाज़ा मिलेगा जिसमें सूरत जीवात्मा धस जाएगी। ऐसी अवस्था आ जाने पर मुक्ति द्वार खुल गया, मानो सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। उसी दरवाजे में मन को लगा दो, जमा दो, उसे भटकने मत दो। तब उस चमकते हुए दरवाजे पर सूरत चौकीदार की भांति बैठ जाएगी। जब चाहेगी भीतर जाएगी और बाहर आ जाएगी। जब ध्यान दरवाजे पर जमा त्यों ही अनहद धुन सुनाई देने लगेगी। तरह तरह की सुरीली आवाज़ें, मनमोहक रागिनियाँ और श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सब कुछ सुनाई देती है। तब उस आवाज़ पर चढ़कर जीवात्मा पतंग की भांति सैर करती है। शब्द ही डोर है जिसे पकड़कर ब्रह्म पारब्रह्म तक पहुंचकर आनंद लेती है। यही जीवात्मा जो इस समय दोनों आँखों के पीछे बैठी है, इसी नाम की डोरी को पकड़कर वाल्मीकि ने अपनी जीवात्मा को उलट दिया और ब्रह्म पद तक पहुँच गए। संतों की कृपा से तुम भी इस काम को कर सकते हो। एक सेकंड में अरबों खरबों मील ऊपर जाओ और वापस लौट आओ। साधना करने वाले प्रेमी स्त्री पुरुष रोज स्वर्ग, वैकुंठ और उससे भी ऊपर लोकों में जाकर आनंद लेते हैं और शरीर यहाँ पड़ा रहता है। 2 घंटे 4 घंटे वहाँ रहे और फिर शरीर में वापस आ जाते हैं। यह है अध्यात्मवाद। सूरज, चाँद, सितारों में प्रेमी जन दिन में अनेकों बार जाते हैं और लौट आते हैं। वक्त आ गया है और इस अध्यात्म विद्या का व्यापक प्रचार व प्रसार होगा। जय गुरुदेव।